मैं आपको बताता हूं, दिल्ली रहता था जब मैं 1983 तक, 33 वर्ष की उम्र थी, तब बंबई गया। उस समय तक दिल्ली में तो ऐसा होता था कि मीटिंग के लिए जा रहे हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा तक आगे पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। बंबई में चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समय किया मिलने के लिए। यूजुअल दिल्ली की आदत, आधा घंटा लेट पहुंचे हम वहां। पीए ने कह दिया कि नहीं भाई, अब तो आपका टाइम तो मिस्टर चंद्रा खत्म हो गया, तो अगली मीटिंग में चले गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसा बार बार जब हुआ, आदत बदलनी पड़ी। पंक्चुअल तो हो गए, अभी भी प्रयास करते हैं कि पंक्चुअल रहें, जहां जिस समय में जाना हो तभी जाएं, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी में भी फर्क है। आप तो कहेंगे कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी में क्या फर्क है, दोनों में एक ही बात है। क्यों ऐसा ही सोचेंगे, क्या सोचेंगे? In time management, basically we utilize the time with the other things as well. So just for being a punctual, we cannot compromise the time that we have for other things. यो आप करीब करीब हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा नज़दीक पहुंचिए। सर, टाइम मैनेजमेंट बेसिकली आपका पूरी लाइफ से जुड़ा होता है, आपका पूरे दिन से जुड़ा होता है। जैसे आप घर सुबह उठते हैं, शाम को आते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो आपको पूरी चीज़ मैनेज करनी होती है। पंक्चुअल आप किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए हो सकते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो उसके लिए आप पंक्चुअल हो सकते हैं, बट घर में आप आते हैं तो लेट उठते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। थैंक यू। आप टाइम को मैनेज करोगे तभी आप पंक्चुअल बन पाओगे। ओके, नहीं, let me put it this way. Time punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life. Is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपके बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि
इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो। ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा। क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहां से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहां एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेज यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। यदि हिंदुस्तान का 10% व्यक्ति भी, प्रोडक्टिव आदमी 10% लोग भी यदि टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएं, तो इस देश की जीडीपी ग्रोथ जो आज 5-6% पे है, वो डबल डिजिट पे चली जाए।